Good morning, class 7. How are you? I hope you are fine. How did you spend your holidays? Class 7th, in our last class, we done long question answer 1. मतलब हमने long question answer में एक ही क्वेश्चन किया था. These blue statements have we completed. Question number 2, housework is invisible and unpaid work. Housework is physical demanding, is time consuming. This question number 2 you have to attempt by yourself. Okay, you have to write the answer of it by yourself. I'm just writing the question, okay, on the board, but answer you have to write by yourself. Question number 2, long. Okay, long question answer. These are the statements. Housework is invisible. First, invisible and unpaid. Unpaid work. Okay. Second, housework is physical demanding. Housework is physically demanding. Housework is time consuming. Housework is time consuming. Housework time consuming भी होता है. These are 3 statements which you have to prove. Okay, with the statement. So noted this. You have to write answer of it by yourself. It is the last question of chapter number 4 in political science. After this, we will start a geography. Okay. This answer you have to submit by today in the evening. Okay. शाम तक आपको at the evening you have to submit this. आपको evening तक ये submit करना है through your WhatsApp group. Okay. With your name also. Chapter number 4, geography, air. Okay. This is your chapter number and chapter name is air in geography. Okay.
this. Okay, let's start. Our Earth is surrounded a huge blanket of air called atmosphere. First we understand atmosphere. What is the atmosphere? Okay, why we calling it a blanket? It is a earth. Okay, जो हमारी अर्थ है ना, उसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर ऑफ गैसेस है. मतलब अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसेस का ब्लैंकेट पाया जाता है. ब्लैंकेट मीन्स इज दैट विच कवर्ड अस, सॉरी, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन, सच एज दीज गैसेस. These gases protect the earth, okay, from the heat of the sun. तो मतलब एटमॉस्फेयर, इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. जब बहुत सारी गैसेस मिलकर के एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देती है जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर मीन्स इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर which protect the earth from the heat of the sun. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. इस अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, यानी कि जो भी हु कैन बी ब्रीथ, उन्हें सबको, उन सभी को सर्वाइवल के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? इस ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है. मीन्स आई मीन टू से इट एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है. जितने भी अर्थ पर लिविंग बीइंग है, चाहे वो टाइनी बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो, सबको अपने सर्वाइवल के लिए इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंस रहना पड़ता है. बिना इस डिपेंडेंस यानी कि एटमॉस्फेयर के बिना हम अपना सर्वाइवल भी नहीं कर सकते, सर्वाइव भी नहीं कर सकते लाइफ को. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. आई टोल्ड यू ब्लैंकेट प्रोटेक्ट, सॉरी, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. सच एज जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है? हमें एक तो प्रोटेक्ट करके रखता है किस चीज से? सन की हीट से. और साथ में हम इसी में क्या करते हैं? ब्रीथ भी करते हैं. तो अभी तक हमने क्या देखा? ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सन, अर्थ, बहुत सारी लेयर का ये ब्लैंकेट बना हुआ है जिसने प्रोटेक्ट किया, जिसने कवर कर रखा है अर्थ को. जो क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, अर्थ को सेव करने का काम करता है. सन से आने वाली हीट को रोकता है. अगर ये एयर का ब्लैंक एटमॉस्फेयर ना हो, यानी कि ये लेयर ना हो एयर की, तो क्या होगा? अर्थ पर सन की डायरेक्ट हीट आएगी जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगी. हमें स्किन, इससे क्या हो सकता है? डायरेक्ट हीट अगर हमारी अर्थ पर आएगी तो इससे हमें बहुत सारी स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है. तो ये जो ब्लैंकेट है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करता है अर्थ पे. पहली बात, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली हमें भी प्रोटेक्ट कर रहा है. सेकेंडली, इसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जिसमें हम ब्रीथ करते हैं. ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, टाइनी बैक्टीरिया ब्रीथ करते हैं. तो इसमें वो सारी गैसेस होती हैं. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun hitting. अगर ये ब्लैंकेट ना हो, ठीक है, ये ब्लैंकेट यानी कि लेयर ऑफ द एयर ना हो, तो सन की जो डायरेक्ट हीट है उससे हम क्या हो जाएंगे? बेक हो जाएंगे. बेक का मीन्स है हमारी स्किन एकदम से जलने लगेगी, हमें बहुत सारी स्किन डिजीजेस हो जाएंगी. तो ये हमें क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. So it is the mass of air that has made this temperature on the earth livable. जो ये एटमॉस्फेयर है, मीन्स लेयर ऑफ एयर है, वो क्या कर रहा है? वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है. साथ में एक ऐसा टेम्परेचर मैनेज किए हुए, ऐसा टेम्परेचर बैलेंस किए हुए जो कि एक
मतलब सुटेबल है किसके लिए, सर्वाइव ऑफ ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने पढ़ा सबसे पहले एटमॉस्फेयर किससे बना होता है, एटमॉस्फेयर बहुत सारी लेयर ऑफ एयर मतलब गैसेस, बहुत सारी गैसेस की लेयर से मिलकर के बनता है एटमॉस्फेयर। फर्स्ट थिंग, ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन की आने वाली हीट से। अगर ये नहीं होगा तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जाएगी, हमें स्किन डिजीजेस हो जाएगी, साथ में टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि हम अर्थ पर रह भी नहीं पाएंगे। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन का मीन होता है कि जो एटमॉस्फेयर में, मैंने आपको बताया ना एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो कंपोजिशन का मतलब है कि पर्टिकुलर गैस कितने अमाउंट में पाई जा रही है। अब बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत ज्यादा प्लेंटी यानी कि बहुत मात्रा में पाई जाती है, कुछ गैसेस ऐसी हैं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो कंपोजिशन का मतलब उनकी क्वांटिटी से, उनके मतलब रेशियो से, परसेंटेज से कि कितने परसेंटेज वो पाई जाती हैं। Excuse me. First of all, see the pie chart here. नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैसेस है जैसे कि हीलियम है वो इतना है 0.04%। तो ये क्या दिया है आपको, कंपोजिशन दिया है कि पर्टिकुलर गैस कितने परसेंटेज में पाई जाती है। जैसे हमने देखा सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है, नाइट्रोजन पाई जा रही है, उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर बाकी की बहुत कम कम प्रोपोर्शन में दी गई है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन से, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। ओके, इट इज अ पाई चार्ट। नाइट्रोजन है 78%। ओके, ये जो आप मेरे राइट हैंड के साइड ये स्पेस देख रहे हैं, एम्प्टी स्पेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। या एर्गन है, ये भी एक टाइप ऑफ गैसेस है 0.93%। फिर ऑल अदर्स है, ये जो एम्प्टी है, ऑल अदर गैसेस है 0.04%। ये ऑक्सीजन है 21%। सॉरी, तो ये एक पाई चार्ट है, इसमें कंपोजिशन बताया गया पर्टिकुलर गैस कितने परसेंटेज में पाई जाती है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आपको पता है कि जो गैस को हम इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब होता है सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस व्हिच मेक अप ऑफ द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दो तरीके की ऐसी गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन एयर है और ऑक्सीजन है। आप चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि सबका सबसे ज्यादा प्रोपोजिशन किसका पाया जा रहा है, किसका कंपोजिशन है। ऑक्सीजन इतने मतलब ज्यादा है और नाइट्रोजन ज्यादा। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा दो गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, एर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये अदर जो गैसेस है, हीलियम आती है, इसमें एर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो ये क्या है, ये कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। टाइनी डस्ट
particles are also present in the air. Tiny dust particles. Tiny का मतलब होता है बहुत छोटे 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 इस तरीके से डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ये डस्ट के पार्टिकल्स आपको नॉर्मली ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप विंडो से एयर एंटर कर रही हो, मतलब किसी विंडो पे बहुत ज्यादा रोशनी हो, वहां से एयर एंटर कर रही हो विंडो के थ्रू, तब ये डस्ट पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एर्गन है, अदर भी गैसेस है, हीलियम वगैरह और डस्ट पार्टिकल, ये सब चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है। The pie chart gives you the percentage of different constant of air. Pie chart की हेल्प से आपको पता चल जाएगा मतलब कि कौन कौन सी गैसेस का कितना प्रोपोर्शन पाया जाता है। Nitrogen is the most plentiful gas in the air when we inhale. We take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। आपको पता है हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का भी कुछ पार्ट क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लेकिन वो क्या है उसको हम तुरंत एक्सहेल भी कर देते हैं। We take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. हम कुछ पार्ट नाइट्रोजन का भी इनहेल करते हैं और फिर वो प्योरीफाई होकर क्या होता है, एक्सहेल कर देते हैं उसको। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन की जरूरत है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे ज्यादा किस गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, और कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का भी करते हैं। ठीक है। और बाद में उसको एक्सहेल भी कर देते हैं। एक्सहेल का मतलब होता है ब्रीथ आउट और इनहेल का मतलब होता है ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सहेल होता है। तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ पार्ट यूज किया जाता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनका सर्वाइवल बिना नाइट्रोजन के नहीं हो सकता है। तो अभी तक हमने किसमें क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर किस चीज से बना होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसमें किस किस गैसेस का कितना प्रोपोर्शन होता है। ह्यूमन एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है, साथ में हम जो ह्यूमन बीइंग है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग में। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने सर्वाइव के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए आप। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नाइट्रोजन है मतलब प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट एयर से उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट को सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, क्योंकि जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो किससे इंक्रीज होती है, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन होगी उतनी अच्छी मिट्टी की फर्टिलिटी भी होगी। लेकिन कभी भी प्लांट जो नाइट्रोजन गैस है उसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से रिसीव नहीं कर सकते हैं, वो उसे इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली पढ़ लेते कैसे, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। जो बैक्टीरिया सॉइल में इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं, फिर उसे चेंज करते हैं, एक ऐसी फॉर्म में लाते हैं जिससे कि प्लांट क्या कर सके, उससे रिसीव कर सके। मतलब प्लांट कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को रिसीव नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, इसलिए बैक्टीरिया जो कि ऑलरेडी सॉइल में इन्वॉल्व होते हैं वो रिसीव करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एंड चेंज इट्स फॉर्म, और उसको चेंज करते हैं ताकि जो प्लांट है उसको रिसीव हो सके नाइट्रोजन। ठीक है, ये पॉइंट एक और बार क्लियर कर लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें सर्वाइवल के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन के बिना उनका सर्वाइव नहीं हो सकता है, लेकिन वो कभी भी
एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को रिसीव नहीं कर सकते हैं। वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया जो कि सॉइल में इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं, उसको चेंज करते हैं, फिर वो प्लांट को क्या करते हैं? प्लांट को इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसे रिमाइंड करना, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन फिर भी वो उसको डायरेक्ट रिसीव नहीं करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? बैक्टीरिया के। इसलिए सॉइल में बैक्टीरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सॉइल में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो ना तो नाइट्रोजन को रिसीव कर पाएंगे और ना ही सॉइल को ट्रांसफर कर पाएंगे, और जब प्लांट को ट्रांसफर कर पाएंगे। और जब नाइट्रोजन प्लांट को ट्रांसफर नहीं होगी तो प्लांट की जो फर्टिलिटी है, यानी कि जो फूड बनाने का प्रोसेसिंग है, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने इसमें प्रोपोर्शन पढ़ा था कि कौन सी गैसेस कितने कितने प्रोपोर्शन में पाई जाती हैं, व्हाई दे आर नेसेसरी। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। This topic we will continue in our next class. Till then you have to revise. Okay? अगर आपको नहीं भी समझ आया तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप प्लीज पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर चैप्टर से रिलेटेड हो। डोंट skip the chapter. Okay? It is most important to understand each and every topic. Okay? Till then, good morning and take care yourself.